गंगा है। जैसे हरिद्वार जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए तो तन पवित्र होता है, और ये जो भागवत जी की गंगा, ये जो शब्दमय मूर्ति प्रवाहित होने के लिए जा रही है, ये आपके कुल के पितरों के मन को भी स्नान कराएगा, और आप सब जितने भी सुनने वाले हैं उन सब के मनों को स्नान करा, हर प्रकार के दोष से निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, परमानंद को सरल से शब्दों में सुख की प्राप्ति, सुख को सरल से शब्दों में यूं समझो आपके सभी मनोरथों की सिद्धि, आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि। लेकिन शर्त है, नियम है। जैसे भूख कैसे मिटेगी इसके लिए नियम है, वही भोजन करना पड़ेगा। प्यास कैसे बुझेगी तो नियम है भाई, सीधी सी बात है, पानी पीना पड़ेगा तो प्यास बुझेगी। पानी पानी करते रहने से प्यास बुझने वाली नहीं है, भोजन भोजन करते रहने से भूख मिटने वाली नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आपके मनोरथों की पूर्ति, जैसे पंडाल में आ गए हम, शरीर से आ गए लेकिन मन से भी आ जाए। सत्संग हर रोज हो रहे हैं, भागवत जी की कथाएं हर रोज हो रही है, दान पुण्य के कार्य भी करते हैं। प्रत्येक क्रिया हम इसलिए करते हैं कि हमारा मन सुखी हो जाए, हमारा मन आनंदित हो जाए, हमारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाए। लेकिन फिर भी बात बन नहीं रही है, इसका कारण जो नियम है, प्रत्येक बात के पीछे एक नियम होता है, एक मर्यादा होती है। लक्ष्मण रेखा हमको क्या सिखाती है? एक मर्यादा, एक कुल की भी अपनी मर्यादा होती है, एक संन्यास आश्रम की अपनी मर्यादा होती है, एक गृहस्थ आश्रम की अपनी मर्यादा होती है, एक पत्नी की अपनी मर्यादा होती है, पति की अपनी मर्यादा होती है, बहन की अपनी मर्यादा होती है, बूढ़े बुजुर्गों की भी एक अपनी मर्यादा होती है, युवा पीढ़ी की भी अपनी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा में यदि हम रहते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से हमको दुख कष्ट नहीं झेलना पड़ता। ये जो जीवन में संकट आते हैं, ये जो आपदाएं आती हैं, इनका कारण यही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे द्वारा मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, रेखा का उल्लंघन हुआ है। तो आइए उन सभी, और इस जन्म में नहीं तो ले जाने किसी और जन्म में। देखो भाई, सीधी सी बात है, सुख जो है ना वो पुण्य का परिणाम है, अच्छे कर्मों का परिणाम है, और दुख जो है किसी भी रूप में मिल रहा है वो पाप का परिणाम है। इस जन्म में नहीं सही, किसी भी जन्म में जितने भी दुख हैं, चाहे हमारा शरीर है इसमें आए हैं, चाहे आपका शरीर इसमें आ रहे हैं, दुख जितने भी हैं वो पाप का परिणाम है, पाप का फल है, और सुख जितना है वो पुण्य का परिणाम है। तो हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, जीवन में कुछ सुख है तो वो किसी जन्म में कोई पुण्य किया है, उसका फल भुगतान कर रहे हैं। कोई दुख तकलीफ है, कोई आपदा है, कोई परेशानी है, अशांति है, तो ये किसी न किसी जन्म का कोई न कोई अपराध हुआ है, कोई न कोई पाप हुआ, उसका फल है। तो भागवत किस लिए रखी जाती है? इन सभी किसी भी जन्म में लेकर के सब अपराधों से छुटकारा पाने के लिए और पितरों के कल्याण के लिए, क्योंकि गृहस्थ के ऊपर ऋण होते हैं, और ऋणी व्यक्ति जो होता है ना वो सबसे दुखी यदि जगत में है तो ऋणी है। सबसे ज्यादा दुखी कौन है? ऋणी, जिसके ऊपर कर्जा है। तो गृहस्थ के ऊपर ऋण है, पितृ ऋण है, अतिथि ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, 4 प्रकार के ऋण है, 4 प्रकार का कर्जा चढ़ा हुआ है गृहस्थ के ऊपर। पितृ ऋण, माता इधर पाँव मत फैलाओ, पाँव अगर आपसे नहीं बैठा जाए तो दूसरी साइड, वही तो बताने जा रहे, अभी कथा शुरू नहीं हुई है। अभी आपको ये बताने जा रहे कि कौन से स्थान की क्या मर्यादा है। उस मर्यादा में रहे बिना हम वो कार्य करते हैं तो पुण्य की जगह उल्टा पाप लग जाता है, उल्टा दोष लग जाता है।
शादी करने से पहले मर्यादा का पता होना चाहिए। एक धर्म पत्नी की क्या मर्यादा है, एक पुत्र वधू की क्या मर्यादा है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं वहाँ की क्या क्या मर्यादा है। उन मर्यादाओं की जानकारी नहीं होगी तो घर में क्या बजेगा, जाते डंडा बजेगा। सास बहू का डंडा क्यों बज रहा है, भाई भाई का कलह क्यों हो रहा है, घर में अशांति क्यों है? क्योंकि मर्यादा भंग हो रही है। मर्यादा का मतलब एक रेखा, एक हर आदमी का। अब जैसे हमारी संन्यास आश्रम की मर्यादा है, संन्यास आश्रम में रहे, यदि हम आपके घर में आकर आश्रम जमाएंगे तो मर्यादा भंग हो गई। ब्राह्मण देवताओं की मर्यादा है, वो पाठ मर्यादा में रहकर करेंगे, उसको नहीं करेंगे, इधर उधर देखेंगे तो मर्यादा भंग हो गई। हमारी मर्यादा है व्यासपीठ के ऊपर वास्तविकता से परिचय कराना। यदि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर सही को सही और गलत को गलत नहीं करेंगे तो यहाँ की मर्यादा भंग हो गई। उसी प्रकार से जैसे पांडाल में आए हो, सत्संग सुनने आए, भागवत सुनने आए, तो यहाँ की भी मर्यादा है। सभ्यता से बैठे, आदर से बैठे, सद करके बैठे, आने जाने वालों को न देखे, तो ये मर्यादा है। तो भागवत जी जो हमारे घर में 2 साल हो गया नारी बहन को कहते हुए, 2 वर्ष हो गए पूरे, लेकिन 1-1 साल पहले बुक रहती भागवत जी कथा, तो समय नहीं था, टालते रहे। अब इन दिनों में भी हर रोज इन बहन के फोन जाते थे, महाराज जी मना कर रहे थे। अब हमने अचानक 2 दिन पहले रात को फोन किया, इसी भाव से अचानक से तैयारी नहीं होगी, बहन मना कर देगा, हमको मौका मिल जाएगा क्योंकि अभी समय नहीं। रात को फोन किया मना करवाने के लिए, भैया हम आप कर सकते हैं, हमारे पास 7 दिन का समय है, यदि आपको कथा रखनी तो बोलो। एक बार भी ना नहीं किया, इसे कहते जिज्ञासा, मन में था, 2 साल से लगन थी, एक बार भी मना नहीं किया। 2 दिन का समय और शुभ संकल्प को भगवान पूरा करते हैं। और ये जो कार्य होने जा रहा है ना, इसको सामान्य नहीं मानना नारायण। ये पूरे कुल में सारे कुल का पुण्य इकट्ठा होता है ना, वो पुण्य किसी एक के भीतर प्रवेश करता है, किसी एक के पुण्य से नहीं हो रहा है ये कार्य, ध्यान रखिए। जैसे पूरे कुल का पाप इकट्ठा होता है और एक व्यक्ति के मन में वो पाप प्रवेश कर जाता है तो उल्टे सीधे धंधे करने लग जाता है, जैसे दुर्योधन, और पूरे कुल को अस्त व्यस्त करके रख देता है। उसी प्रकार से पूरे कुल का पुण्य किसी एक जीव के मन में प्रवेश करता है, उसके मन में ऐसी उथल पुथल होती है, तब ऐसा सुंदर मौका मिलता है। और फिर संकल्प करना एक बात है, संकल्प मतलब भाव बनाना एक अलग बात है, लेकिन उस भाव क्रिया का रूप ईश्वर की कृपा के बिना नहीं दिया जा सकता। तो भगवान की परम कृपा हुई, ऐसा सुंदर मौका मिला अचानक 2 दिन के अंदर। पहले बिल्कुल कानो कान, हमारे भी मन में नहीं था पहले। हमने तो व्यासपीठ पे बैठकर झूठ नहीं बोलेंगे, हमने तो मना करवाने के लिए फोन किया था, आगे से मना हो जाएगा, अचानक कैसे करेंगे, थोड़ा आगे तो थोड़ा आगे, फिर आगे निकल जाएगी बात। नहीं तो इनके मन में बैठा महाराज जी तो बड़े बड़े सेठों में यह कथा करते हैं हमारे शायद, इसलिए मना कर रहे हैं हमको, इसलिए मना कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, भाव की प्रधानता है। तो भाव था तो बात बन गई, ईश्वर की कृपा हुई और सुंदर मौका उपस्थित हुआ। तो आओ 7 दिन के लिए अपने सभी कुल के पितरों का आवाहन, चाहे वो पितृ योनि में है, प्रेत योनि में है, अन्य किसी भी योनि, क्योंकि शरीर मरता है नारायण, आत्मा मरती नहीं है, वो किसी भी रूप में। और जिनके निमित्त पुण्य का कर्म होता है ना, वो पुण्य उनके निमित्त वहीं चला जाता है, वो जिस भी योनि में है, कहीं भी है जाए। और पितृलोक में पितृगण मुहुर मुहुर नृत्य प्रसन्नता से उछलते हैं, हमारे कुल का उत्थान हो जाएगा, अब हमारा उत्थान हो जाएगा, अब कल्याण होगा। और पूरे परिवार को, उस कुल को बहुत दिव्य आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ये सब पूर्वजों की तो देन है, हमारे पितरों की तो देन है। हमने कोई जमीन खरीदी है क्या? एक पीढ़ी तक चलता आ रहा सब। हमारी खूनों में जो लहू दौड़ रहा है, ये हमारे पूर्वजों का ही तो रक्त दौड़ रहा है। तो उनके लिए हमारा कर्तव्य बनता है ना पितृ ऋण।
ये पितृ ऋण से मुक्त होने का साधन है। एक ऋण से मुक्त हो जाएगी। अतिथि यज्ञ का मतलब है घर में कोई भी अतिथि आए, अतिथि का मतलब जो अनजाने में ही आ जाए, उस आए हुए अतिथि का देवता का रूप होता है। उसको चाय पानी के लिए पूछे, बैठाने के लिए कहे, ज्यादा कुछ नहीं हो, जल पिलाए। देव ऋण। हर रोज उठे, हर गृहस्थ सूर्य उदय से पहले उठे, घर में सनातन धर्म मर्यादा के अनुसार छोटा मंदिर हो। हम बिल्कुल सरलता से सरल, एकदम सरल से सरल करके कोशिश करेंगे आपको सुनाने की। वैसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी आंख खुली है, नहीं तो स्वाभाविक आंखें खुलती नहीं, अपने आप डूब जाती है। लेकिन हमारा भाव है, पहले ही हमने भगवान से, गुरु महाराज से प्रार्थना की थी। बिल्कुल सरल सरल लोग हैं और पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा मौका मिला।